हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म कर ली, वहाँ तक चीज़ें आपने देख ली हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं लॉगिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है, कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज से देखने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ इस फ़नी सी इमेज देखने को मिलेगा, इट्स ओके। यहाँ पर लॉगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं। शायद अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया, क्या है ये वार्निंग, डिबग, क्रिटिकल, नॉट सेट, इन्फो, एरर। बट थोड़े दिन के बाद आई बिलीव करिए कि 1 या 2 दिन के बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आने लग जाए, ठीक? चलिए, तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। बहुत ही पहला टॉपिक है लॉगिंग से रिलेटेड कि भाई इसको जब भी हम प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं, ठीक? प्रोडक्शन में अगर आप कोड लिखते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं लॉगिंग का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्या ही ख़ास होता है जिसकी वजह से हम प्रिंट को यूज़ ना करके वहाँ पर लॉगिंग का यूज़ करते हैं? ठीक, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का जो कोड होता है हमारा, ऐसा नहीं कि हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है? और उसको हम रन करा रहे हैं तो कंसोल में हमें सारी चीज़ें दिख रही, ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पर आपकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ठीक है? तो आप उन्हें कैसे देखोगे? आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि किस फ़ाइल का ये आउटपुट आया है, कहाँ तक कोड हमारा रन किया है, कहाँ तक नहीं किया, किस जगह तक कोड का एग्ज़ीक्यूशन हो पाया है, कहाँ पर एरर आ रही है तो किस लाइन में आ रही है, किस टाइप की एरर आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हमें नहीं बता पाता। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है लॉगिंग की। तो इसकी वजह से ये एडवांस तरीका है चीज़ों को प्रिंट करने का, देखने का। बट अगर आप सिंगल फ़ाइल किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। बट अगर हम चाहते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना कि कहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट किया है या कहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन पहुँचा है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर हमें लॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? चलिए, तो आज इसमें डिफरेंस क्या होता है वही समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ पहला क्या है, लॉगिन एंड प्रिंट स्टेटमेंट बोथ आउटपुट द मैसेज ऑफ द कंसोल और द फाइल। कि आपने कुछ भी काम किया तो दोनों का काम तो यही होता है कि वो आउटपुट कर दें, आपके लिए एक मैसेज दे दें कि आपको पता चल जाए कि चीज़ें आपकी रन हुई कि नहीं हुई, ठीक है? इन दोनों का काम तो यही रहता है, बट डिफरेंट पर्पस में हम दोनों को यूज़ करते हैं। अगर आप सिंगल फाइल काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए लॉगिन से बेटर क्या हो जाएगा, आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। बट अगर आप किसी प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल्स वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रिंट करना अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ पर हम लॉगिंग करेंगे। तो उसका रीज़न जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न हमारा क्या आता है, पर्पस, ठीक है? यूज्ड फॉर द सिंपल टेम्परेरी डिबगिंग एंड डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। तो जो हम सिंपल अपने चीज़ें सीख रहे होते हैं, हम IPYNV फाइल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उस समय हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम खुद ही अभी तक कर रहे थे। बट अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते, तो हम वहाँ पर इनका यूज़ नहीं करता, क्योंकि इससे सिर्फ सिंपल लेवल पे काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट की हम डिबगिंग कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट आया है कि नहीं आया है, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम लॉगिंग का यूज़ करते हैं, तो इसका बेसिकली काम होता है ट्रैकिंग करना, रिकॉर्ड रखना कि कहाँ तक हमारा कोड का एग्जीक्यूशन हुआ है, कहाँ तक चीज़ें हमारी सही से काम कर रही हैं। अपने प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर दिक्कत आई तो इसे हमें सही करना है। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉगिंग का। अब ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग का मतलब बस इतना होता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल मिलेगी तो आप ट्रैकिंग बोलेंगे, और आपको सिंपल से इतना पता चला कि आउटपुट क्या आया है या क्या रिटर्न हुआ है, तो आप वहाँ पर बोलेंगे सिर्फ़ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेस पे आप प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिक पर्पस आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंट्रोल आउट ओवर आउटपुट। अब यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपका कोई कंट्रोल होता है क्या आउटपुट? नहीं, आप सिर्फ जो चीज़ लिखना चाहते हो आप लिख दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू डाल दोगे, उसे वो प्रिंट करा सकता है। और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप सेपरेटर वगैरह, ये एंड इन फंक्शंस का यूज़ करोगे, सॉरी इन पैरामीटर्स का, तो कोड को थोड़ा अच्छा दिखने में कर सकते हो कि एक लाइन में आ रहा, 2 लाइन में आ रहा, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट लॉगिंग के केस की बात करें तो भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बहुत कुछ। अपनी फ़ाइल को मल्टीपल डेस्टिनेशन पे सेव कर सकते हैं। जो भी हमारा आउटपुट आया हम किसी फ़ाइल में सेव करना चाहें उसे कर सकते हैं। किसी एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर वो चीज़ सेव करना चाहें वो कर सकते हैं। कंसोल में भी प्रिंट कराना चाहें तो कंसोल में भी दिखेगा, फ़ाइल में भी दिखेगा। और उसके साथ इतना ही नहीं कि जो हमारा जगह है ना, कंसोल के अलावा और ये चीज़ें भी हैं कि सिर्फ़ हम वहाँ पर ये नहीं देख रहे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा। हम वहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी पता कर सकते हैं। हम अपना डिबग करना चाहते हैं कोड वो भी कर सकते हैं। हमें वहाँ पर वार्निंग कुछ देनी है, मतलब सिस्टम में कुछ वार्निंग हमें देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों के बोलते हैं ये हमारा अच्छा रहता है, थोड़ा एडवांस चीज़ है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं हमारे कोड के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में। थर्ड में हम देख लेते हैं सीवियरिटी लेवल।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी लेवल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर डिबग लेवल होता है, उसके बाद इन्फो लेवल होता है, इसके बाद वार्निंग लेवल होता है, फिर एरर लेवल होता है और क्रिटिकल लेवल होता है। ये लेवल्स क्या है, ये कैसे यूज करते हैं, उनका यूज क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये अलग अलग यूज केसेस हैं, ठीक है, अलग अलग यूज केसेस हैं कि आपके आपके प्रोग्राम में अगर एरर आया है तो आप चाहते हो कि सिर्फ आप एरर देखना चाहते हो, तो आप इस लेवल का यूज करोगे, सिर्फ आपको एरर मिलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, सब कुछ हमें देखने को मिल जाए, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, वार्निंग भी मिल जाए, क्रिटिकल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए, एरर भी मिल जाए, तो आप ये वाला लेवल यूज करोगे। तो आगे हम बताएंगे ये सारे लेवल्स का क्या खेल रहता है, बट अभी के लिए आप इतना समझो, यहाँ पर सिर्फ आउटपुट नहीं मिलता, इतने सारे लेवल्स में मिलते हैं, इसीलिए खास हो जाता है हमारा लॉगिंग। और इसके आगे हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आप प्रिंट में क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ आउटपुट एक दिख जाता है, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन कुछ मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि हम चाहते हैं कि हम एक फाइल के अंदर चीज़ों को स्टोर कराएं, जो भी हमारा आउटपुट आए। कर सकते हैं क्या प्रिंट स्टेटमेंट के साथ? नहीं। हम चाहते हैं कि हमें डेट पता चले कि किस टाइम पे हमारा ये एरर आया। लेट्स सपोज प्रोडक्शन का कोड चल रहा है, अब वहाँ पर बीच में कहीं एरर आ गया, तो पता होना चाहिए ना कब एरर आया, उस डेट को पता होना चाहिए, वहाँ पर टाइमिंग पता होनी चाहिए, और इसके साथ हमें फाइल नेम भी पता होना चाहिए कि किस फाइल में आया, नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये कौन प्रोवाइड करा सकता है? लॉगिंग प्रोवाइड करा सकती है। ये नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से आप नहीं कर सकते। आई होप अब तक तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हों कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और लेट्स सपोज ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है, तो अगर हम जाते हैं इधर और यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, लेट्स सपोज इधर आ गए हम। अब यहाँ पर हम आपके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लॉगिंग का है, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक दिस इज़ माई कोड एंड ठीक है, इतना। तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल सा एक सिंटेक्स सा यहाँ पर आउटपुट मिल गया कि हाँ, ये चीज़ आपको लिख गई। बट बड़ा सा प्रोग्राम होता तो आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आपको ये पता करना कि कब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, डेट बताओ, इसका टाइमिंग बताओ, या इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल का नाम बताओ, नहीं बता सकते आप। यही हमारा दिक्कत हो जाती है प्रिंट की। तो जब भी हम किसी एक IPY NV फाइल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम एक सिंगल फाइल पे काम कर रहे हैं, उस केस में छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लोकल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं हमारा प्रिंट, क्योंकि वहाँ पर तो हमें तुरंत तुरंत देखना होता है कि हमारा कोड चला कि नहीं चला, और नहीं चला तो हम लैपटॉप पे VS कोड पे लेके बैठे हैं, वहाँ पे चेक कर लेंगे। बट प्रोडक्शन में तो हम नहीं बैठ सकते ना लैपटॉप लेके कि भैया जब तक कोड चल रहा है तब तक हम अपना लैपटॉप लेंगे और लैपटॉप लेके हम बैठेंगे, वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉगिंग करना होगा। और लॉगिन करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है जो आपको लॉगिन करने के लिए अवेलेबल होती है। अब ये लाइब्रेरी आपको मिलती है कहाँ पे? ये पाई पैकेज पे आपको मिलेगा। अब ये पाई क्या होता है, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया होता और आप इसे यूज़ करते, तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। लेट्स सपोज अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने एक बेसिक इन्फो से बनाया, ये कैसे बनते क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना देखते हैं कि हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, यहाँ पर हमने लेवल सेट किया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट बताया कि किस तरीके का लेवल दिखेगा, किस तरीके का मैसेज दिखेगा, ये सारा हमारा कुछ हाथ में रहता है, ठीक। इसी तरीके से हमें क्या प्रिंट कराना है, लेवल, ये इन्फो वाला प्रिंट कराना है, वार्निंग प्रिंट कराना है, दोनों प्रिंट कराने हैं, तो आपको आउटपुट दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर हैंडल कर लेते कि भाई किस जगह किस फाइल का ऐप है, तो आप यहाँ पर फाइल का नाम भी बता सकते थे। अब लेवल आपने बताया, तो आपने बताया इन्फो लेवल का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैप्चर करके आपको देगा। अगर आप चाहते कि वार्निंग भी हमें पता चले, तो वार्निंग भी दे देगा। तो आप देखिए इस में और इसमें बहुत अंतर है, और ये भी हमारा बिल्कुल बेसिक सा कोड है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉगिंग है। इसके आगे हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक एक करके हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आज की वीडियो में बस आप इतना समझिए कि जो हमारा लॉगिंग होता है प्रिंट से बेटर होता है, लेकिन अगर आप सिंपल फाइल में काम कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट को। बट जब भी हम अच्छे लेवल पे कोड करने की कोशिश करेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्शन में कोड करेंगे, वहाँ पर हम लॉगिंग का यूज़ करते हैं, ताकि हम मल्टीपल चीज़ों को वहाँ पर साथ में हैंडल कर पाएँ, ठीक है। ये मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपकी लर्निंग नहीं हुई होगी, बट आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो हम यही सोचते रह जाते कि लॉगिंग यूज़ ही क्यों करते हैं भाई, प्रिंट स्टेटमेंट था तो हमारा, तो वो कन्फ्यूज़न आता, फिर आपको सीखने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ताकि आप अवेयर हो गए। अब अगले वीडियो से हम यहाँ पर आपको दिखाएँगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएँगे
इन लेवल्स के बारे में बताएंगे। सबसे छोटा लेवल क्या होता है, हमारा होता है सबसे छोटा लेवल ये डिबग वाला। उसके बाद होता है इन्फो लेवल, देन वार्निंग लेवल, देन एरर लेवल, देन क्रिटिकल लेवल। इनको यूज़ कैसे करते हैं और इनका यूज़ कब करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कोड रहेगा, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, चला के दिखाऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक रहता है लॉगिंग, तो परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। 3 से 4 वीडियो के अंदर ये सब कुछ कवर भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वहाँ पर हम लॉगिंग के जो लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेवल के बाद हम हैंडलर के बारे में बात करेंगे, हैंडलर के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। बस यही 3 से 4 तरीके रहेंगे हमारे, इतने ही बात करने वाले हैं, जितना अभी आपको एज़ अ बिगिनर पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।